नमस्कार साथियों, आज फतेहपुर ज़िले के एंजल नेचर क्योर संस्थान में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक जो प्राकृतिक चिकित्सा की जो बहुत सारी विधाएं हैं, उन विधाओं में एक विधा है कोलन इरिगेशन। तो इस कोलन इरिगेशन का जो ये मशीन है, इस मशीन के थ्रू किस तरह से पेट के आंतों की सफाई, कोलन की सफाई की जाती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं विस्तार में। तो ये जो हम थेरेपी दे रहे हैं, ये कोलन इरिगेशन थेरेपी है। इसके तहत हम लोग करते क्या है कि जो हमारी जो कोलन है, यानी जो बड़ी आंत है, तो उसमें जितना भी पुराना से पुराना टॉक्सिन्स जमा रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन बना रहता है जिन लोगों को, या IBS की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये थेरेपी बहुत ही कारगर है। तो और दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ लोगों की आंतों की क्या है कि चाल कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, क्रमांकन गति। जी। यस। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है और ये आंतों की चाल यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को फिर से एक्टिव कर देता है और वो आंतों की चाल बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण समय समय पर आपको मोशन आएंगे और समय समय पर आपको प्रेशर का महसूस होगा कि हाँ अब हमको फ्रेश होने जाना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये एक तरह से बॉडी की क्लीनिंग हो रही है, एक तरह से बॉडी की सर्विस हो रही है। वेरी गुड। जैसे हम लोग बाइक और कार की सर्विसिंग करवाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग बाइक और कार की सर्विसिंग कराते हैं, इसके बाद हमारी गाड़ी बहुत अच्छे से चलने लगती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी समय समय पर अपने जो है शरीर की सर्विस करते रहना चाहिए था। तो ये कोलन इरिगेशन थेरेपी है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी संपूर्ण बड़ी आंत है, और ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से बड़ी आंत और छोटी आंत जो दोनों जहाँ पर जॉइंट जहाँ पर मिलती हैं, ये वहाँ से लेके पूरी बड़ी आंत की पूरी सफाई कर देती है। तो हर तरह से इस प्रयोग के द्वारा, इस ट्रीटमेंट के द्वारा किन किन रोगों में हमें राहत मिलेगी? जैसे इसमें सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, जिनको अपच हमेशा बनी रहती है, कब्ज की शिकायत हमेशा बनी रहती है, IBS की प्रॉब्लम रहती है, या आंतों की चाल जिनकी कमज़ोर हो जाती है, ऐसे सभी पेशेंट को हम इसको दे सकते हैं। और दूसरा, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको लीवर की भी समस्याएं रहती हैं और शुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम इसके माध्यम से डिटॉक्सिफिकेट करके उनको भी ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के बनुष्य के शरीर में जो पेट है वो बीमारियों का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल। तो पेट से सारी बीमारियां हैं, और जैसे गैस की हमेशा जिनको समस्याएं बनी रहती हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी और कारगर थेरेपी है। तो इसको जो है क्या डेली करना है या कितने बार, कैसे? ये तो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डिपेंड करता है कि आखिर पेशेंट की क्या कंडीशन है, क्या उसको डेली देने की ज़रूरत है या साप्ताहिक देने की ज़रूरत है या सप्ताह में 2 या 3 बार देने की ज़रूरत है। ये तो पेशेंट पर डिपेंड करती है। चलिए पेशेंट से जो है हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सर नाम बताएं अपना। तो मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह, निवासी सहमापुर भिटावरा का है। आज मेरा कोलन इरिगेशन का दूसरा दिन है। मैंने पहले दिन कोलन इरिगेशन कराया तो मुझे बहुत राहत मिला है, और आज ये मेरा दूसरा कोलन इरिगेशन है, जो कि मेरे डॉक्टर अनूप सर द्वारा ये कोलन इरिगेशन किया जा रहा है। और इस जो चिकित्सा की जाती है, इस चिकित्सा से जितने भी असाध्य रोग हैं पेट के, तो सारे पेट के असाध्य रोगों का बहुत अच्छे से सफलपूर्वक इलाज किया जा सकता है। तो इतनी हल्की उम्र में ये असाध्य रोग कैसे आ गए आपके पास? इसके पीछे का क्या कारण था? इसके पीछे का कारण यही हो सकता है कि जो मार्केटों का खान पान है, दिनचर्या, इन्हीं सब चीज़ों से ये पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। क्या किसी जॉब में हैं आप? अभी हम जॉब में नहीं, हम तो विद्यार्थी जीवन है, और ये हम काफ़ी दिन से 2-3 साल से इस बीमारी से परेशान थे। हमने काफ़ी इलाज भी कराया, जब नहीं हुआ इससे कुछ ट्रीटमेंट, तब आप एंजल नेचर केयर संस्थान से फतेहपुर एंजल नेचर केयर संस्थान से आज मैं कम से कम 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी लोगों को यहाँ से अच्छा इलाज करवाया हूँ, और अपना भी, अपने घर का और आसपास के लोगों को भी यहाँ से अच्छा इलाज हुआ है। तो ये टेक्निक अभी जल्दी में शुरू हुई एंजल नेचर केयर? जी हाँ, ये तो अभी लगता है कि हमें समथिंग महीने 15 दिन से शुरू हुई है, और यहाँ पर इससे पहले भी बहुत काफ़ी अच्छे इलाज हमारे डॉक्टर पवन पटेल सर द्वारा जी किया जाते हैं।
तो आप अब इसके बाद जो है नियम संयम बरतेंगे खान पान में? तो है कि हम अब क्योंकि इतने दिन से हम काफ़ी दिन से इसका कहीं ना कहीं भुगतान भोग रहे हैं, काफ़ी दिन बहुत इसको समस्याएं झेल। तब ये है कि अपने खान पान में बाज़ार के सामानों से, पैकेट के सामानों से बचेंगे और अपने घर का शुद्ध बना हुआ खाना भोजन खाएंगे। चलिए, आपको इस कम उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया जिससे कि बाकी का जीवन आपका स्वस्थ और अच्छा आनंदमयी बीतेगा जी। तो ये डॉक्टर साहब के माध्यम से इधर ये स्क्रीन में भी इसका आता है और किस तरह से जो है हाथों में चिपका हुआ मल निकलता है, पानी को प्रेशर से डाला जाता है, एक टेम्परेचर होता है उसका। और ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गंदगी, कितना गंदगी जो है चिपकी हुई है और बहुत बुरी हालत है। आते सूख गई हैं और कितना पानी डाल के उसको फुला के निकाला जा रहा है। तो ये आपका इक्विपमेंट है और ये बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।